हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं पार्टनरशिप। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास हो गई, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट प्यारे प्यारे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है, कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस 2:3, ठीक है। ए और बी दो लोग थे, ठीक है, और उन्होंने 2:3 में अमाउंट लगाया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अगर ए ने 2 रुपये लगाए होंगे तो बी ने कितने लगाए होंगे, 3 लगाए होंगे, ठीक है। आगे कहा गया है इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि 10,000 रुपये ए और निवेश करता तो उनके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता। तब कितना हो जाता, रेशियो 3:2 हो जाता। कितना, जब ए 10,000 और निवेश करता 10,000, ठीक है। तो देखो बी में तो कोई बदलाव नहीं आया, यानी कि बी इक्वल होना चाहिए, और इक्वल बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी और यहाँ 3 से होगी। तो जब यहाँ 3 से होगी तो यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी, और यहाँ 2 से करनी है तो यहाँ भी 2 से करनी पड़ेगी। 2 2 जा ये 4 हो जाएगा, और 3 2 जा ये 6 हो जाएगा, 3 3 जा ये 9 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इक्वल हो गया तो ए ने पहले से कितने ज़्यादा लगाए, यहाँ से देखो 5 ज़्यादा लगाए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 5 ज़्यादा लगाए, कितने लगाए, 10,000, कितने 10,000, ठीक है। यानी कि इसका कितना टाइम, ये 5 में लगाए, ठीक है। इसका कितना टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 5 दूनी 10, यानी कि 2000 टाइम, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो ए है उसने जो अमाउंट लगाया था वो 4 ने लगा के, इसका कितना टाइम, इसका 4 का 2000 टाइम, यानी कि 8,000, ठीक है, 8,000 रुपये लगाया था। ये हमारा आंसर आ चुका है, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है। एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली पूंजी का 1/4 भाग और 1/4 समय के लिए लगाया। बाई ने 1/5 भाग 1/2 समय के लिए लगाया। कहने का मतलब क्या है, एक्स और बाई जेड है, ठीक है। एक्स और बाई, एक्स ने 1/4 भाग लगाया, ठीक है, और वाई ने 1/5 भाग लगाया। कितना लगाया, 1/5 भाग। अब देखो टोटल कितना होगा, ठीक, टोटल कितना अमाउंट लगाया। तो 5 4 का एलसीएम ले लो 20, तो टोटल अमाउंट अगर 20 हो तो 20 से हम मल्टीप्लाई कर दो, या 20 से कर दो, तो ये हो जाएगा 4 5 जा और 5 4 जा, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई और जेड, अगर एक्स ने 5 लगाए और वाई ने 4 लगाए तो जेड ने कितने लगाए, टोटल अगर 20 है तो 5 4 दोनों 9 तो नहीं लगा लिए हैं, तो जेड ने लगाए होंगे 11, ठीक है, 20 - 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ये उन्होंने अमाउंट लगाया। अब कितने समय के लिए लगाया, देख लो 5 इंटू इसने लगाया कितना, कितने समय के लिए लगाया, इसने 1/4 समय के लिए लगाया, ठीक है। अब वहीं बात करें इसने कितने समय के लिए लगाया, इसने लगाया 1/2 समय के लिए, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं, इसने पूरे समय के लिए यानी कि 1 समय के लिए लगाया, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इन 4 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 4, तो 5 इंटू 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1/2 इंटू 4, ठीक है, और यहाँ 11 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, ये तो 5 आ गया, और 2 से इसे काटोगे 2 2 यानी कि 8 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो ये 44 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना आ जाएगा, तीनों का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 57, लेकिन ये 57 नहीं है, कितना है टोटल प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे रखा है 1140 है, यानी कि इसका कितना टाइम, 20 टाइम। तो तीनों का प्रॉफिट पूछा गया अलग अलग, तो ये 5 रेशियो कितना आया था, 8:44, ठीक है, ये आया था। तो तीनों को बता दो ये कितना होगा, इसका 20 टाइम कितना हो जाएगा 100, और इसका 20 टाइम कितना हो जाएगा 8 2 16 160, इसका 20 टाइम कितना हो जाएगा 880। ये हमारे प्यारे प्यारे आंसर आ गए, ठीक है, फटाफट से लिख लो। वो थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कह रहा है इसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/6 का भाग एक्स ने 1/6 समय के लिए लगाया, बाई ने 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाया। यानी कि एक्स और बाई की बात करें, एक्स और बाई की, तो 1/6 पार्ट ये लगा रहा है और 1/3 पार्ट ये लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो देखो उन्होंने टोटल कितना अमाउंट लगाया, 6 और 3 का एलसीएम ले लो, ठीक है, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 6 से यहाँ कर दो, तो 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि x का आ जाएगा 1 और y का आ जाएगा 3 2 जा, ठीक है 2। अगर एक बार बताओ x y ने अगर दोनों ने 2 और 1 3 लगाए होते तो टोटल 6 है, तो z ने कितने लगाए होते, 3 लगाए होते अकेले, ठीक है। अब कितने कितने समय के लिए लगाए वो देख लो, इसने x ने लगाया कितने समय के लिए, इसने 1/6 समय के लिए लगाया, कितना 1/6 समय के लिए, और y ने लगाया है 1/3 समय के लिए, और इसने पूरे समय के लिए लगाया यानी कि 1 समय के लिए।
और इनका एलसीएम ले लो 6 और 3 का, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 तो है ही, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई और हो जाएगी, ठीक है। 2/3 है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, ये 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 1 आ गया, और 3 से 2 पे जाएगा, यानी कि 4 हो गया, और ये 6 3 18 हो गया। तो ये टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। लेकिन 23 थोड़ी ना तीनों को प्रॉफिट, क्वेश्चन में दे रखा है 23,000, यानी कि इसका 1000 टाइम, ठीक है। कितना टाइम, 1000। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है बाई का हिस्सा, बाई का प्रॉफिट। तो बाई है 4, ये 4 ना हो के इसका कितना 1000 टाइम कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। लिख लो फटाफट से, प्यारा सा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, ए और बी एंड सी हैं, तीनों को जो प्रॉफिट मिला है, टोटल प्रॉफिट का ए को मिला है 3/16 पार्ट, ठीक है। ए और बी की बात कर लेते हैं पहले। ए और बी को मिला है, इसको मिला है 3/16, ठीक है। टोटल प्रॉफिट का 16/3 पार्ट मिला, ठीक है। इसको मिला है 1/3, हाँ 1/4, ठीक है। कितना मिला है, 1/4 मिला है, ठीक है। तो 16 और 4 का एलसीएम ले लो, यानी कि टोटल अगर प्रॉफिट 16 होता तो 16 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 16 से यहाँ कर दो, 16 से जाएगा 4 पे, और 16 से 16 कट जाएगा, तो ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 3:4 रेशियो। अगर एक बार बताओ, टोटल प्रॉफिट 16 है तो सी का कितना आ जाएगा, दोनों का कितना है 4 3 7 है, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये इनके प्रॉफिट आ गए। लेकिन सी का जो प्रॉफिट है इतना नहीं है, 2 4 3 है, यानी कि इसका कितना टाइम 27 टाइम ना। तो उसी प्रकार बी का 4 ना होकर इसका 27 टाइम, 7 चौक 28, यानी कि 108 रहा होगा। ये आंसर आ गया 108, फटाफट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताया गया है ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो, ठीक है। उन्होंने जो ए बी सी ने जो इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया तीनों ने मिलके किसी बिजनेस में, वो इस रेशियो में लगाया 1:2:4, इस रेशियो में पैसा लगाया गया है, ठीक है। अब ये जो अमाउंट है ये 6 मंथ के लिए तो सबने सेम लगाया, ठीक है। इसी अमाउंट को रखा है 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब देखो जो बदलाव आए कि इसने पहले अगर 1 लगाया था तो उस पहले से हाफ ज़्यादा, यानी कि 1 + 1/2, 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, यानी कि 3/2 और अगले मंथ के लिए लगाया है, अगले 6 मंथ के लिए, ठीक है। 3/2 अगले 6 मंथ के लिए लगाया। वही बात करें कि इसने बी ने पहले 2 लगाए थे, अब कितने लगाए, 2 से और ज़्यादा 2, यानी कि 4 लगाए। तो पहले 2/6 6 मंथ के लिए था, और अब 4 × 6 6 मंथ के लिए। अब देखो इसका, तो ये 4/6 है, और अब इसने क्या काम किया है कि 4 पहले अगर 4 लगाए थे तो उसका 1/4 निकाल लिया है, यानी कि अब बचे कितने 3 × कितने 6 मंथ के लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 6 + 2 3 जा 6 3 3 जा 9 हो जाएगा, 6 2 जा 12 + 24, और इस 24 + 18, ठीक है। और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। 36 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 8 4 12, ठीक है, 42 आ जाएगा। काट लो 3 से काटोगे 3 5 जा, ठीक है, और 3 बन जा, 3 2 जा, और 3 बन जा, और 3 4 जा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 5:12:14, ठीक है। लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बताया गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है, ठीक है, 9 लाख रुपए होता है। फिर उसका जो 9 लाख का 20% हटाओगे, नीचे 100 आएगा, ठीक है। ये 0 से 0 काटोगे तो ये आ जाएगा 18,000,004, 1,80,000, ठीक है। अब 1,80,000 उसने टैक्स दे दिया, ठीक है। तो अब बचा कितना उसके पास 72,000, 7,20,000 रुपये बचा, ठीक है। इस 7,20,000 को वो पी क्यू और आर में बांटता है, और किस रेशियो में बांटता है, 1:1, और ये दिया है आपको 1/2, और रेशियो ये दे रखा है 2, इस रेशियो में बांटता है। तो इसको सॉल्व कर लो, 1 × 2 और 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2। बस इसको कट कर लो, 2 हटाओ, ठीक है। तो ये 2 हटाओगे तो ये 2:3:4 ये आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 3 7 और 9। टोटल अगर 9 होता, ठीक है, प्रॉफिट 9 नहीं है, कितना है 72,000, ठीक है, यानी कि 7,20,000। इसका कितना टाइम 9×8 = 72, यानी कि इसका 80,000 टाइम, ठीक है, 80,000 टाइम। तो उसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि पी क्यू आर को कितना अमाउंट मिला। तो देख लेते हैं पी क्यू आर को कितना मिला, पी क्यू और आर। तो ये है 2 × 3 × 4, इसका 80,000 टाइम, ठीक है, 40 है,
8 दूनी 16, ठीक है, 4 जीरो, और इसका 80,000 टाइम 8 × 24 24 4 जीरो, ठीक है, और इसका 80,000 टाइम, ठीक है, 4 जीरो, तो 8 × 32 4 जीरो, ठीक है। तो ये आ गया 164024403240, ठीक है, ये हमारे आ गए हैं। इनको प्रॉफिट जो मिला है इस रूप में मिला है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।